ये चुनाव तय कर देंगे कि कांग्रेस का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, गांधी परिवार का क्या होगा। और अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदल गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, 10 जून से पहले हो सकता है 5 जून को आप तक ये खबर आ जाए कि कांग्रेस में दो फाड़ हो गया है, कांग्रेस लीडरशिप में जबरदस्त टकराव हो गया है। और ये टकराव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक हो सकता है, क्योंकि अब कहानी बहुत सर वो हो गया है भाई कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है। देखिए, मेरी राय बिल्कुल आपसे अलग है। इसमें खुलकर बोलना पड़ेगा ना भाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में मतभेद थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम अलग अलग काम करती थी। दोनों टीमों की सोशल मीडिया टीम अलग अलग है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सोशल मीडिया टीम में बातचीत नहीं होती है। अब इसमें एक नाम और आप जोड़िए, प्रियंका गांधी का बेटा तैयार है राजनीतिक एंट्री के लिए। पूरा विपक्ष राहुल गांधी को आज की मीटिंग में यह कह गया कि साहब आपके नाम पर चुनाव नहीं होगा। और गांधी परिवार के जो इक्का दुक्का लोग जो पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि राहुल के नाम पर बीजेपी को हराना मुश्किल हो गया है। प्रियंका गांधी अब एक कैरेक्टर के रूप में आने वाली हैं और जब तक कांग्रेस इस चीज को नहीं करेगी, राहुल गांधी को पीछे नहीं करेगी। आप राहुल गांधी के सोशल मीडिया पे भाषण सुनिए, खूब लोकप्रिय है। आप राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी के नाम पे पूरा कैंपेन चलता है, लेकिन राहुल गांधी वोट क्यों नहीं ला पा रहे हैं, जनता को भरोसा क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। आप 2 दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन आपका बयान बदल जाता है। कम से कम ये गलती प्रियंका गांधी नहीं करती। और प्रियंका गांधी में जो इंदिरा का अक्स दिखाई देता है ना, उस बात से बहुत लोग सहमत भी है। प्रकाश भाई, आप गांधी परिवार में होगा क्या, उसका भी आकलन कर लेना चाहिए। गांधी परिवार में सबसे पहला ये होगा कि हार की समीक्षा ली जाएगी और हार स्वीकार करने नेतृत्व में ये तीसरा चुनाव है, तीसरा चुनाव है भाई। प्रकाश भाई, हार स्वीकार करने गांधी परिवार से कौन आएगा, कौन आ सकता है बताइए। सोनिया गांधी तो आने से रही क्योंकि वो बीमार हैं और उनका इस बहस में नाम भी नहीं आना चाहिए। तो प्रियंका गांधी आएंगे या राहुल गांधी आएंगे? पार्टी का अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। तो खड़गे साहब को आके कुर्बानी देनी है। बोले साहब लोग कुर्बान हो गए आपके लिए, तो उसी कुर्बानी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। अब वो कुर्बानी 4 तारीख को आपको दिखाई देगी, लगभग 3 से 3:30 बजे। 4 जून को कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो बयान दर्ज कराने आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वही होंगे। और इंदिरा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच ये जो मतभेद है ना, वो मीडिया में नहीं आएगा। मीडिया में नहीं आएगा, पत्थरबाजी नहीं होगी, हाथापाई वाली लड़ाई नहीं होती सियासत में। सियासत में फैसले होते हैं और फैसले का असर आपको कुछ समय बाद। एक चीज मुझे बताइए, एक चीज आप मुझे बताइए, राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है और जिस तरह से ये पूरा चुनावी कैंपेन राहुल गांधी का चला है, इससे एक बात तय है अभिषेक कि इनके पीछे का जो थिंक टैंक है वो प्रॉपर लेफ्टिस्ट है। वामपंथियों के चारों तरफ से घिरे एक घेरे में राहुल गांधी हैं, जहां वो ब्रिगेड जो कहता है वही राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी पूरा चुनाव कैंपेन करते रहे एक टी शर्ट और पैंट में, एक ही तरह के कपड़े में। तो ये और जिस तरह की भाषा कि भाई आपका पैसा लेकर के अमीरों से लेंगे, गरीबों में दे देंगे, उनसे लेकर के ये कर लेंगे। दूसरा, कास्ट पॉलिटिक्स। हिंदुत्व वोट में चाहते थे, हिंदुओं का वोट अगर कास्ट पर बट गया तो एक वर्जन जो है कांग्रेस को मिल सकता है। तो आप अगर इस पूरे नीति का और राहुल के भाषणों का जब एनालिसिस करेंगे, आपको ये लग जाएगा कि ये पूरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये वामपंथी करते हैं। वामपंथी कहते हैं कि उद्योगपति चोर हैं, वामपंथी कह देंगे उद्योग फैक्ट्री नहीं लगने चाहिए, वामपंथी ही आपको कहेंगे कि नहीं नहीं आरक्षण बड़ी अच्छी चीज है और आरक्षण की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए। तो ये पूरा नैरेटिव राहुल गांधी का रहा। और आमतौर पे आप वामपंथियों का एक और कैरेक्टर आप देखिएगा तो वामपंथी चाहे जितने भी बार भी हारे, वो हार मानते नहीं है, वो एक अडिग रहते हैं। आप बंगाल देख लें, वो केरल देख लें या जेएनयू देख लें, तो ये जो जिद और अडिग रहने वाली बात है ना कि गलत करेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, तो मुझे ये लगता है, आपको लगता है कि राहुल गांधी अब आसानी से छोड़ने की स्थिति में है, या उनके पीछे पड़ा थिंक टैंक वो राहुल गांधी को ये करने देगा कि नहीं अब आगे किसी और को बढ़ने दीजिए पार्टी में? मैं वही चीज कह रहा हूं कि राहुल गांधी के नाम पे न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा, बल्कि सोनिया गांधी को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी के नाम पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है कि विपक्षी दल ये कहे कि आपको प्राइम मिनिस्टर फेस बना देंगे। अगर आप राहुल को रिप्लेस करिए प्रियंका से, तो प्रियंका में इतना पोटेंशियल है कि वो विरोधी पार्टी जितनी भी हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि एक महिला, पहले तो एक महिला, इस देश को महिलाओं का मुद्दा मिले, महिला वोट मिलेगा उनको जो बड़े नंबर पे मिलेगा, और मुसलमानों का वोट एक हो जाएगा। और अगर प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर फेस होती तो ये नतीजे नहीं होते।
होते, बदल सकते थे। अब प्रियंका गांधी को कब तक आप पीछे करिएगा बताइए। फिर वही संजय गांधी का जिक्र होने लगेगा राजनीति में कि मतलब जो तेज है उसे कब तक पीछे रखिएगा। एक वक्त आता है जब वक्त अपने हिसाब से आपका हाथ पकड़ लेगा। और ये बात जो भी राजनीति समझते हैं, कम से कम प्रियंका मोदी से बेहतर है या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कांग्रेस के पास ये विकल्प है राहुल गांधी से बेहतर, और इस बात पे लड़ाई होगी। आप प्रियंका को कब तक पीछे, प्रियंका चुनाव लड़ना चाहती थी रायबरेली से, लेकिन गांधी परिवार ने नहीं लड़ने दिया। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते थे अमेठी से, लेकिन चुनाव नहीं लड़ने दिया। किसकी सलाह पे राहुल गांधी रायबरेली गए और क्यों गए? किसकी सलाह पर गए? राहुल गांधी को रायबरेली जाना ही नहीं था। राहुल गांधी अगर एक नई परंपरा को शुरू करना चाहते थे तो बहन प्रियंका गांधी को मैदान में भेजते। और मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकता, अगर प्रियंका गांधी रायबरेली जाती और चुनाव जीत जाती तो शायद कांग्रेस के पुनरुद्धार की शुरुआत हो जाती। समझ रहे ना आप? वहां से कांग्रेस अपने आप को जीवित करती है एक बार और प्रियंका के लीडरशिप में खड़ी होती। बात में बहुत दम है, समझिए। लेकिन आप यूपी में भेजते हो प्रियंका गांधी को, क्यों? क्योंकि यूपी में आपको पहले पता है कि चुनाव प्रियंका हार जाएंगी, इसलिए यूपी की प्रभारी कौन बनी? प्रियंका गांधी। राहुल गांधी कहां प्रचार करने जाते हैं? हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में कौन जीत रहा है? कांग्रेस। जहां चाहिए शाबाशी वहां होता है भाई, और जहां मिलेगी निराशा वहां होती है बहन। तो गांधी परिवार में, और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्या क्या नहीं हुआ गांधी परिवार में। आप पूरा चुनाव से पहले देखो और पूरा 1.5 साल का अगर टेन्योर निकालोगे तो आप देखो प्रियंका गांधी के जितने लोग थे एक एक करके उनको कांग्रेस में निशाना बनाया गया। जो राजनीतिक गुरु बताए जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन तक को पार्टी से निकाल दिया गया। आपने एक चीज और गौर की होगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के सीएम बने, वो सीएम वो किसके आदमी है? वो हैं प्रियंका गांधी के आदमी। और आपको ध्यान होगा जब G20 की मीटिंग हुई तो सुक्खू ही G20 में शामिल होने वाले इकलौते कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। क्यों? क्योंकि प्रियंका के आदमी। आप एक और चीज याद रखो, एक लौता मुख्यमंत्री जो राम मंदिर में, अब माफ करिएगा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो राम मंदिर पर खुलकर बात कर रहे थे, वो कौन है? प्रियंका गांधी के राजनीतिक गुरु। तो अलग अलग लाइन कांग्रेस में ऑलरेडी दिखने लगी थी। प्रियंका राम मंदिर से लेकर के G20 के मसले पर और तमाम मुद्दों पर प्रियंका से जुड़े हुए लोग पार्टी लाइन से अलग रास्ता लेते देखे। प्रियंका गांधी के पास यह अधिकार भी लोकसभा चुनाव में प्रकाश भाई नहीं थे कि वो क्या बोल सकती हैं। इसके लिए बाकायदे उन्हें पूछना पड़ता था और बाकायदे उन्हें बताया जाता था कि आपकी लाइन इससे ज्यादा नहीं है। अगर पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक घराने में अगर सबसे ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई कहीं चल रही है तो वो गांधी परिवार में चल रही है। और आखिरी रात को मैं आपको बता दूं, मैंने रिपोर्ट लिखी थी, आप उस रिपोर्ट में हिस्सा थे। मैंने वो रिपोर्ट लिखी थी, पीछे से आवाज आती है उसे रिपोर्ट बोलते हैं, अभी हम आपके सामने से। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था? आधी रात को प्रियंका गांधी राहुल गांधी को बैठा के सोनिया गांधी ने समझाया कि भाई ये चुनाव राहुल गांधी के नाम पे ही लड़ रहे हैं, इसलिए प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव नहीं लड़ेंगी। सत्यनारायण भगवान की कथा खत्म होती है और चुनाव में आपकी पार्टी भी खत्म होती है। यही हुआ ना? लेकिन ये बताओ अभिषेक कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और कितने, मुझे लगता है अगर विधानसभा से लेकर के लोकसभा सब चुनाव गिनोगे अलग अलग राज्यों के 2004 से लेकर के अब तक, मुझे लगता है ये संख्या 50 के पार चली जाएगी जो पार्टी हार चुकी है। अब कितने मौके मिलेंगे भाई राहुल गांधी को? और दूसरा, प्रियंका के पास भी तो संकट है, प्रियंका के बच्चे बड़े हो रहे हैं भाई। वो राहुल गांधी के जो क्या लगे भांजा, वो बड़ा हो रहा है। और राहुल गांधी का अगर यही नेतृत्व है जिसमें कांग्रेस की ये हालत है, जो कांग्रेस 2014 में 40-44 से लेकर 2019 में 52 आती है और एग्जिट पोल के मुताबिक फिर से 60 से नीचे रहती है, तो फिर क्या नेतृत्व है? बदलाव तो चाहिए ना भाई पार्टी को। प्रियंका गांधी के बेटे सियासत में आएंगे तो अभी उनका जो कद होगा वो लोकसभा चुनाव लड़ने का होगा सिर्फ, क्योंकि उनके बेटे को विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े कद के नेता को रोकने के लिए मैं तो यही चाहता था, शुरू से ये कह रहा था कि अगर उस तरीके का चुनाव रणनीति रही होती विपक्ष की तो शायद ये नतीजे नहीं होते। जब आप किसी बड़े ओबीसी नेता को प्राइम मिनिस्टर फेस बनाते और आप ये मुद्दा बनाते तो शायद इस तरीके होते। लेकिन मसला ये है कि अभी वक्त आ गया है, प्रियंका गांधी अब पार्टी की अध्यक्ष बन सकती हैं। एक सवाल तो यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी सोनिया गांधी हटा दीजिए तो किस आदमी की हैसियत है जो ये सवाल उठा देगा राहुल गांधी के नेतृत्व पे? मल्लिकार्जुन खड़गे कर सकते हैं क्या? वेणुगोपाल राव कर सकते हैं? आपको कैसे पता है कि प्रियंका गांधी सवाल उठा सकती हैं? ये किसने आपको कहा? प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के फैसले पे सवाल नहीं उठा पाती हैं। यही मजबूरी है कि जब वो रायबरेली से, जब वो चाहती थी, अगर वो उठा पाती सवाल तो रायबरेली क्यों नहीं जाती? मैं कह रहा हूं कि अब हारने के बाद कौन करेगा ये? मसला ये है कि सोनिया गांधी चूंकि बॉस है पार्टी की, अब परिवार की भी बॉस है,
उनकी माता जी भी हैं और माँ का निर्णय ही अब बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए और उनके बच्चों के लिए भी। तो सोनिया गांधी को ये चीज़ देखनी चाहिए कि कम से कम पार्टी का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया जाए और बीजेपी को किसी एक राज्य में घेरा जाए। विधानसभा चुनाव में एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में घेरा जाए। उसके नतीजे नंबर्स आ रहे हैं उसमें से तमिलनाडु और केरल तक में मैं ऐसे नंबर हैं कि तमिलनाडु बीजेपी डबल डिजिट में जा सकती है, केरल में 4 से 5 सीट कई एग्जिट पोल दे रहे हैं। अगर ये हालत है तो बीजेपी फिर तो, ये लोग कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, तो पैन इंडिया पार्टी की तरफ भाई। ठीक है, लेकिन मैं वही चीज़ आपसे कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी अगर कई राज्यों में फोकस करें, अभी बहुत राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और अगर 2-4-5 राज्यों में बतौर अध्यक्ष उनको पार्टी उतारती है, वो मेहनत करती हैं, नतीजे पक्ष में आते, तो कांग्रेस का जो एक मोरल जो डैमेज सवाल ये है कि ये एग्जिट पोल और अगर नतीजे होंगे तो मोरल कहां से कार्यकर्ता का उठेगा भाई? मैं इससे बेहतर देख रहा हूँ नतीजे प्रकाश भाई। मैं आपको पूरे चुनाव में मैं आपको कहीं भी अपनी बात से अडिग होता नहीं दिखा। शाम के वक्त हमने आपसे पूछा, वो जो तस्वीरें आई, हमने आपसे कहा कि ये तस्वीरें इतनी, वही एग्जिट पोल था असल। वही एग्जिट पोल था असल जो विपक्ष की बैठक। हमने आपसे पूछा कि क्या हम लोगों से कुछ छूट रहा है। फिर हमने ही इस इंडस्ट्री के एक व्यक्ति को फोन लगाया, लगभग 5:45 का वक्त हो रहा था, और हमने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है आपके अनुमान, आखिरी आपका क्या ऐलान है। तो वो बोला कि 397 हमारे यहाँ चल रहा है। तो 397-98 का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे चुनाव में कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं था। जो जिन लोगों के आका रहे होंगे, जो जिनको मजबूर किया होगा बोलने के लिए, वो बोले। अपना अनुमान पहले से सही था, कई वीडियो हमने बनाई है, और वही जो बोला गया वही नतीजे हैं आपके सामने प्रकाश भाई।